हमारे मध्य आदरणीय सुधींद्र पांडे जी हैं। आपके परिवार का चंद्रशेखर आजाद के परिवार से गहरा संबंध है। मैं सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुधींद्र पांडे सर। सर्वप्रथम आज मैं भारत के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का नमन करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण और सभी आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों के सम्मुख अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। समय बहुत कम है और आज़ाद जी के बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो शायद वो कुछ मिनटों की नहीं कई घंटों की बातें होंगी और समय बहुत ही कम है, इसलिए कुछ संक्षेप में मैं जो बातें आवश्यक मुझे लगती है मैं बताना चाहूँगा। एक तो लोगों में अवधारणा ये है कि एक क्रांतिकारी मतलब किसी न किसी तरीके की विघटनकारी और हिंसा की बातें करने वाले लोग, जिनका उद्देश्य कई आज के समय में जैसे बहुत से लोग हमें दिखते हैं जो देश में किसी भी प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों में लगे और आज़ाद से अपनी तुलना करते हैं या लोग उनकी तुलना करते हैं। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा। एक गांधी जी का एक बड़ा लेख था, उन्होंने उस समय लिखा था कल्ट ऑफ बॉम्ब। जब उन्होंने ये देखा कि बम के बारे में ये क्रांतिकारियों का जिस तरीके से हिंसक गतिविधियों में थे, तो उन्होंने उस पर उनके विरोध में लिखा कल्ट ऑफ बॉम्ब। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा तय हुआ कि समाज में इसका एक जवाब जाना चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि क्रांतिकारी है कौन। तो इसके लिए दल में एक बड़े क्रांतिकारी थे, मुख्यतः उनके द्वारा भगवती चरण वोहरा जी। आज शायद यहाँ पर उपस्थित बहुत से लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी पत्नी को ज़्यादा लोग जानते हैं, आदरणीय दुर्गा भाभी जी। तो उनके द्वारा एक लेख उसके प्रति उत्तर में लिखा गया जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, यानी कि बम का दर्शन। तो उसमें बताया उन्होंने कि हिंसा और अहिंसा है क्या। आप हिंसा ये नहीं है कि हम कोई अन्याय के द्वारा कुछ हासिल करने को हिंसा नहीं कहते हैं। अपने जो भी जीवन में हमें न्यायपूर्ण तरीके से अगर कोई ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जिसके माध्यम से हम अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वो हिंसा है, लेकिन मान्य है, वही एक वास्तविक तरीका है। और अब उसके बाद आते हैं आज़ाद जी के ऊपर। आप लोगों ने बहुत कुछ बताया, काफ़ी विस्तार से बताया। मैं केवल उनके जीवन की एक दो बहुत छोटी घटनाएं जो बड़ी प्रासंगिक हैं, जो ये बताती हैं कि वो कौन थे और कैसे थे। एक बार उनकी मुलाकात होनी थी जवाहरलाल नेहरू जी से और आनंद भवन में। तो एक साथी क्रांतिकारी थे, उनके साथ वो जा रहे थे, तो चप्पल पहने हुए थे। तो उन्होंने देखा ये जो साथी क्रांतिकारी थे कि जब वो ऐसा छुपते छुपाते चूंकि जाना था कि जब ऐसा रास्ता आता है जो पथरीला होता है तो वहाँ पे वो चप्पल उतार लेते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वापस चप्पल पहन लेते हैं। तो उस समय तो उन्होंने नहीं कहा, जब बात हो गई वापस निकलने लगे तो बोले भैया। उनको ज़्यादातर क्रांतिकारी या तो भैया या पंडित जी इस नाम से कहते थे। तो बोले ये आपने ऐसा क्यों किया। तो बोले देखो हमारा तुम्हारा कोई व्यक्तिगत कमाई तो है नहीं, जो भी पैसा है वो दल का है, तो उसका उतना ही उपयोग होना चाहिए जितना कि दल के कामों में बहुत ही आवश्यक हो। तो ऐसी सोच थी। वो केवल निशानेबाज थे ऐसा नहीं, उनका निशाना बंदूक की गोलियों का तो था ही अचूक, लेकिन देश के लिए कैसे चरित्र तैयार किया जाए वो भी निशाना उनका अचूक था। ये हमें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं हैं, बहुत लोग जानते हैं। आखिरी दिनों में क्योंकि बाबा हमारे सुरेंद्र पांडे जी एक ही उनके साथ कमरे में, जो उनके आखिरी दिन हैं तो 2-3 दिन साथ रहे हैं, तो उसी समय एक बार उनके लिए साथी क्रांतिकारी जलेबी ले आता है। तो उस पर बड़ा नाराज होते हैं, कहते देखो हम लोग यहाँ पर कोई खुशियाँ मनाने के लिए एकत्र नहीं हुए और ये कमाई हमारी ऐसी नहीं है कि हम इसको विलासिता, जलेबी जिस व्यक्ति के लिए विलासिता हो तो उसके आदर्श क्या होंगे। हमें ये समझना चाहिए आज की तारीख में केवल बंदूक और गोलियों से नहीं, इसके इतर आजाद का जो व्यक्तित्व था वो आज भी अतुलनीय है, अकल्पनीय है। हम तो आज के अगर सही शब्द कहेंगे तो वो शब्द अकल्पनीय है। तो इस तरीके का आजाद जी का व्यक्तित्व रहा है। और आखिरी बात आज के कार्यक्रम में चूंकि कानपुर है तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज कानपुर के बारे में, अब आजकल वो रील का जमाना है, तो रील बनती है तो कहीं गुटखा, कहीं मसाला और कहीं यहाँ के प्रचलित मुहावरे, उसको लेकर के कानपुर की बड़ी ऋणात्मक छवि पेश करी जाती है।
तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये बताना चाहूँगा, होता क्या था, आज़ादी के समय कानपुर को रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते थे, यानी कि भारत की क्रांतिकारी राजधानी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कलकत्ता के अलावा दूसरा देश का सबसे बड़ा शहर जिसका क्रांतिकारी आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, कानपुर के अलावा कोई नहीं रहा। देखिए, आज़ादी का सबसे बड़ा मुकदमा जो रहा है क्रांतिकारियों का, लाहौर षड्यंत्र केस, आधे से अधिक अभियुक्त या तो जन्मभूमि कानपुर या तो कर्मभूमि कानपुर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, योगेश चटर्जी, और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा, राजकुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, सुरेंद्र पांडे जी। आप देखिए, उसके बाद काकोरी में योगेश चटर्जी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और बटुकेश्वर दत्त, और इसके अलावा रामदुलारी त्रिवेदी। मतलब आप गिनते जाइए। तो कानपुर की पहचान हम सब मिलकर ऐसी बनाएं कि ये शहर ऐसा है जिसका इतिहास बहुत ही उत्तर था और बहुत ही श्रेष्ठ प्रकृति का था। और यही अगर रील बनानी भी है तो ऐसी रील बनाएं जिसमें कानपुर को हम ऐसा दिखाएं कि कानपुर देश में आज भी सबसे अलग था और अलग है। यही हमें इन सब क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।